जैसा आप देख रहे हो ये 2.5 सेंटीमीटर है, और हम दूसरी जीवा को भी देखते हैं, यह भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो इस बात से वृत्त पर आधारित कुछ नियम है वह देखते हैं। किसी वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यह दोनों भाग इसके बराबर होंगे। अगला नियम है इसी में ही, यदि जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाया जाए तो वह जीवा पर लंब होता है, तो हम इसे मिलाएंगे और अब हम इसे चांदे की सहायता से सत्यापित करने का प्रयास करेंगे क्या ये लंब है या नहीं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमने केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाया और यह जीवा पर लंब है। अगला नियम है, वृत्त की समान जीवा है केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वृत्त है और इसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर की दो जीवाएं हैं, तो वह केंद्र पर कोण बना रही हैं। तो एक जीवा जो PQ है वह कोण बना रही है POQ तथा जो दूसरी जीवा AB है वह कोण बना रही है AOB। तो हम देखते हैं क्या ये दोनों जीवाएं समान हैं, ये केंद्र पर समान कोण अंतरित कर रही हैं या नहीं। इसे हम चांदे की सहायता से सत्यापित करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं यह 80 डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र पर। अब हम जो PQ जीवा है वह केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है उसे देखते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ यह जो PQ जीवा है वह भी केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस प्रकार POQ 80 डिग्री है तथा AOB भी 80 डिग्री है। तो इस बात से सिद्ध होता है कि किसी वृत्त में जो समान जीवाएं हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अगला नियम है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर दो जीवाएं हैं, देखते हैं वो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर हैं या नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं यह 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो 1.5 cm की दूरी पर स्थित है। इसको भी हम नापेंगे, यह 1.5 cm की दूरी पर स्थित है, तो केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। तो देखते हैं क्या ये समान है जीवाएं। जैसा आप देख रहे हो ये 2.5 सेंटीमीटर है, और हम दूसरी जीवा को भी देखते हैं, यह भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जो जीवाएं हैं वो समान होती हैं। यह भी 2.5 cm और यह भी 2.5 cm। अगला नियम है, 3 आसन रेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अगर किसी तल में 3 बिंदु A, B, C दिए हुए हों तो इन तीनों बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त की रचना हो सकती है। इस प्रकार एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। 3 आसन रेख बिंदुओं से एक वृत्त किस प्रकार खींचा जा सकता है यह हमारे ही चैनल पर रचनाएं प्लेलिस्ट में बताया गया है। वृत्त के एक चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो अगर परिधि पर बना कोण x है तो केंद्र पर बना कोण 2x होगा। इसे चांदे की सहायता से हम सत्यापित करके देख लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं लगभग 39 या 38 डिग्री का कोण है, 39 या 38 डिग्री का कोण है जो परिधि पर बना हुआ है। तो इसका दुगना 78 के आसपास होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यह 80 से थोड़ा कम है, इसलिए केंद्र पर बना कोण दुगना होता है जो परिधि पर बने कोण का। अगला नियम है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर AB व्यास है, तो यह अर्धवृत्त होता है और अर्धवृत्त में हम इस प्रकार कोण बनाते हैं जैसे ABC। तो यह जो बिंदु C पर है यह समकोण होगा। तो और यहाँ भी एक अर्धवृत्त है, इसमें आप कहीं भी दो रेखाओं को मिलाएंगे हम, तो वह जो कोण बनेगा यहाँ हम L बिंदु मान सकते हैं। तो PLQ भी 90 डिग्री होगा। हम इसे अपने चांदे की सहायता से सत्यापित करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यह 90 डिग्री का कोण है। अगला नियम है, एक ही वृत्तखंड में स्थित सभी कोण बराबर होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड हम उसे कहते हैं कि जो एक चाप और एक ही जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो इस वृत्तखंड में स्थित PCABQ वृत्तखंड में स्थित सभी कोण बराबर हैं। इन्हें हम चांदे की सहायता से और सत्यापित करेंगे, अर्थात कोण
पी सी क्यू बराबर कौन होगा पी ए क्यू बराबर कौन होगा पी बी क्यू, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में स्थित सभी कोण बराबर होते हैं। इसे भी हम अपने चांदे की सहायता से सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यह 40 डिग्री का कोण है। कोण ए भी 40 डिग्री का है और कोण बी भी 40 डिग्री का है। तो सभी कोण 40-40 डिग्री के हैं जो बराबर हैं। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि एक ही वृत्तखंड में स्थित सभी कोण बराबर होते हैं। कोण का शीर्ष वृत्त का केंद्र हो, जिस कोण का शीर्ष वृत्त का केंद्र हो तथा उसकी दोनों भुजाएं एक ही वृत्तखंड में स्थित सभी कोण बराबर होते हैं। ए बी, तो कोण ए ओ बी, यह जो कोण है कोण ए ओ बी केंद्रीय कोण है, क्योंकि इसका जो शीर्ष ओ है वह वृत्त का केंद्र है तथा इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए यह कोण ए ओ बी हमारा केंद्रीय कोण कहलाएगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।